नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्शद दारिच। आप देख रहे हैं द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं आज की अहम खबरें। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास कई सेक्टरों में चीन ने करीब 5000 जवान तैनात कर दिए हैं। पड़ोसी चीन के इस कदम के बाद भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में अपने जवान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी महीने में दोनों सेनाओं के बीच लगभग अलग अलग जगहों पर 3 से 4 बार टकराव हो चुका है। पिछले हफ्ते दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर से बातचीत सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं। न्यूज एजेंसी NSC के मुताबिक सूत्रों के अलावा से बताया गया है कि LAC के बाद चीन ने अपने सैनिकों को दौलत बेग ओल्डी के इस जुड़े इलाकों के पास तैनात किया है, जहां पर भारतीय सेना की 81 और 114 ब्रिगेड तैनात है। हिमाचल सरकार ने सोमवार को 2 जिलों को हमीरपुर और सोलन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। दोनों जिलों के DM ने भी एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने इलाके में 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने की बात कही। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पूरे हिमाचल में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। राज्य के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हम सभी DM जिलों के हालात के हिसाब से कर्फ्यू पर फैसला लेने का अधिकार दे दिया है, लेकिन यह फैसला पूरे राज्य में लागू नहीं होता है। उधर दिल्ली में भी रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक रेल भवन के सभी ऑफिस 26 और 27 मई को बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण से देश की हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देश में अब तक 1,38,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब मृत्यु का आंकड़ा भी 4000 से ज्यादा हो चुका है। देश में रिकवर होने वालों की तादाद भी अब 57,000 के ऊपर हो चुकी है। भारत अब एशिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संक्रमित है, जबकि यह पूरे दुनिया में 10वें नंबर पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली है। टाटा सन्स के चेयरमैन और ग्रुप के सभी CEO की सैलरी में होगी कटौती। कोरोना आपदा से निपटने के लिए लागत में कटौती के लिए सामूहिक उपायों के तहत टाटा सन्स के चेयरमैन और ग्रुप के सभी कंपनियों के CEO की सैलरी में 20% की कटौती का फैसला ले लिया गया है। टाटा ग्रुप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सैलरी में कटौती का फैसला लिया हो। यह फैसला कर्मचारियों को प्रेरित करने और उसके संस्थान की कारोबारी व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के उदाहरण पेश करने के मकसद से लिया गया है। IT की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO राजेश गोपीनाथन ने सबसे पहले सैलरी में कटौती की घोषणा की है। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ एनकाउंटर सोमवार सुबह शुरू हुआ। इसमें लश्कर के 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। बताया जा रहा है कि 34 राइफल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और कुलगाम पुलिस ने इन्हें घेर रखा है। अभी तक यह पता नहीं चल पा रहा है कि आतंकवादी कितने हैं। इससे पहले 19 मई को श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिनमें एक अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के प्रमुख मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा जुनैद था। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 55,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 23,15,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा अब 3.5 लाख के करीब हो गया है। कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ था, वहां पर कथित तौर पर हालत काबू में है, लेकिन भारत में मामले बढ़ रहे हैं। अब चीन में भारत में फंसे अपने नागरिकों को निकालने का फैसला ले लिया है। यह जानकारी दूतावास की वेबसाइट पर एक नोटिस के रूप में दे दी गई है। दूसरी तरफ अबू धाबी में एक भारतीय शिक्षक की संक्रमण से मौत हो गई। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से प्रभावित 10 देशों में भारत का नाम शामिल हो गया है। अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन यह 4 नंबर के देश है, जहां पर 3 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न सोमवार को राजधानी वेलिंगटन में टीवी पर लाइव इंटरव्यू दे रही थी। इसी दौरान भूकंप आ गया। वह कुछ देर के लिए तो रुक गई, लेकिन उन्होंने अपना इंटरव्यू शांतिपूर्वक जारी रखा। भूकंप पर जेसिंडा का लाइव रिएक्शन देखकर अब लोग सुर्खियां बटोर रहे हैं। जिस समय भूकंप आया, ऑर्डर ने शो के होस्ट रेयान ब्रिज से कहा कि रेयान, हम एक भूकंप का सामना कर रहे हैं, यहाँ चीजें हिल रही है। अगर तुम देख सको तो मेरे पीछे भी देखो, चीजें हिल रही है। पार्लियामेंट बिल्डिंग थोड़ी ज्यादा हिल रही है। इसी दौरान कैमरा और दूसरी चीजें भी हिलने लगती है। इसके बाद ही उन्होंने अपने होस्ट को आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित है और इंटरव्यू शुरू हुआ। थोड़ी देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज के लिए बस इतना ही। रोजाना न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले न्यूज़ और भी जल्दी मिलते रहे।